अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्ट्रेस एकेडमी। सो बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन तमाम बच्चों के लिए, स्पेशली जो क्लास 9 के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और क्लास 9 कराची बोर्ड से जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम देना है। तो बच्चों, आप लोगों की नॉलेज में तो आ गई होगी बात कि इस साल क्लास 9 का एक पेपर जो कि मैथमेटिक्स है, बेसिकली वो ई शीट और ओ एम आर शीट के ऊपर होगा। यानी कि आम तौर पे जो पेपर होता है वो एक शीट के ऊपर आता है, एक कॉपी होती है बाकायदा। उस कॉपी के ऊपर जो है वो आप एम सी क्यूज़ के करेक्ट ऑप्शंस लिखते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उससे आप देखते हैं कि कौन सा एम सी क्यूज़ सही है, उनके आप करेक्ट आंसर जो है वो अपनी कॉपी के अंदर लिखते हैं। और फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं, और अगर वो फुल हो जाती है तो फिर आप जो है वो सप्लीमेंट्री शीट भी हासिल कर सकते हैं, जिसे ए कॉपी और बी कॉपी कहा जाता है। बाकी सारे पेपर तो आपके बिल्कुल उसी तरीके से होने वाले हैं जैसे आप अपने स्कूलों के अंदर पेपर देते रहे। पर एक पेपर जो है ना बच्चों आप लोगों का, यानी कि क्लास 9 की मैथमेटिक्स का पेपर, वो इस मरतबा ई शीट पर होने वाला है और ओ एम आर शीट के ऊपर होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों की नॉलेज के अंदर हो सकता है ओ एम आर शीट तो हो कि भाई ओ एम आर शीट क्या है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ई शीट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो काफ़ी हद तक जो है वो नया कॉन्सेप्ट है। और पहली मरतबा आप जब पेपर देंगे तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से फिल किया जाता है, किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो पेपर को लिखा जाता है। आज की वीडियो बेसिकली उसी ई शीट के हवाले से आगाही देना है, आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि किस तरीके से आपने ओ एम आर शीट को फिल करना है, करेक्ट रोल नंबर, करेक्ट सारी डेटा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हुए, और फिर आंसर्स लिखने के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए कि ई शीट पर आप सही तरीके से अपने आंसर्स को लिख पाएँ और फिर मैक्सिमम नंबर्स गेन कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं ई शीट की तरफ। देखो बच्चों, स्क्रीन की तरफ आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक आपको नज़र आएगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तरफ से ई शीट और ओ एम आर शीट मौजूद है। इसको फिल करने का तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। तो फिल करने के तरीके के हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, और इंशाल्लाह जो भी गलतियाँ बच्चे करते हैं उसको भी जो है वो करेक्ट करेंगे। और परेशान नहीं होना, ये डाउनलोड जो है मैं अवेलेबल कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसके डाउनलोड करके प्रिंट निकालें और जितनी प्रैक्टिस करना चाहें प्रैक्टिस करें। बच्चों, प्रैक्टिस ज़रूरी है। पहली मरतबा पेपर देने वाले हैं आप लोग ई शीट के ऊपर और ओ एम आर शीट के ऊपर, तो गलतियाँ होने के चांसेस हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसका प्रिंट आउट निकाल के उतना बेहतर रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले जो फ्रंट पेज हमारे सामने आ रहा है इस ई शीट का, ओ एम आर शीट का, उसमें आप देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्लास, ग्रुप है, डेट है, सब्जेक्ट है, एनुअल या सेकेंड एनुअल लिखना है, और एसएससी पार्ट 1 या पार्ट 2, और सेंटर नेम। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये क्लास 9 के मैथमेटिक्स के हवाले से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो ई शीट पर लिया जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के तौर पे, और बाकी सब्जेक्ट्स का फिर बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना जो है वो क्लास इसके ऊपर लिखेंगे। देखो, नाम वाम लिखना कहीं भी नहीं होता, तो आप सबसे पहले इस पर अपनी क्लास लिखेंगे। क्लास कौन सी होगी आपकी, आपकी क्लास होगी क्लास 9th या क्लास 10th, ठीक है ना। लेट से अब यहाँ पर क्लास लिख रहे हैं, तो आपकी क्लास कौन सी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमारी क्लास 9th है। अब आप रोमन में लिखना चाहो तो आप क्लास 9th लिख दो, या फिर अगर आप 9 भी लिखोगे तब भी उसको क्लास 9th ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ग्रुप। अब जाहिर सी बात है, आपका जो ग्रुप है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ग्रुप है वो कौन सा है। वैसे आप साइंस वाले होंगे ज़्यादातर, या आर्ट्स वाले होंगे तो आप आर्ट्स लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, वो है ग्रुप साइंस, ठीक है। यहाँ पे हमने साइंस को फिल कर दिया। अब जो भी उस दिन की डेट होगी, मैं आज की डेट डाल देता हूँ, बाकी जिस दिन पेपर होगा उसकी आप डेट डालेंगे। आज जब मैं इसको शीट को फिल कर रहा हूँ तो 24 मार्च है 2025, तो मैंने वो डेट डाल दी। इसी पैटर्न पे आप डेट डाल दीजिए। अच्छा, एनुअल या सेकेंड एनुअल आप देने वाले हैं, तो आप एनुअल में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जो कि अभी होने वाले हैं अप्रैल के अंदर, और सेकेंड एनुअल जो है वो नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है, तो वो बात की बात है। इसको आप क्रॉस करेंगे सेकेंड एनुअल को, और एनुअल के आप लिख देंगे आगे 2025। आप 2025 के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं एनुअल के, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं आपको 9 के मैथमेटिक्स के हवाले से बता रहा हूँ, तो आप यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा मैथमेटिक्स का पेपर है, और इसको आप कर देंगे मैथमेटिक्स 1। 9 के अंदर जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है पेपर 1 होता है, और क्लास 10 में जो पेपर होता है वो पेपर 2 होता है। अच्छा, एसएससी पार्ट 1, 9 क्लास का मतलब होता है एसएससी पार्ट 1, तो इधर आप लिख देंगे एसएससी पार्ट 1। और नीचे जो लिखा हुआ है ना सेंटर नेम,
बच्चों ये उस स्कूल का नेम होता है, ये आपके स्कूल का नेम नहीं होता, ये उस स्कूल का नेम होता है जहाँ पर आपका बोर्ड पड़ा है। ठीक है, तो जो भी आपका बोर्ड पड़ेगा जहाँ पर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर उस स्कूल का मुकम्मल नाम लिखा हुआ होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC स्कूल, और जो भी उसका नाम हो पूरा वो आप लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ ABC स्कूल कराची। ठीक है, ये आपने फिल कर दिया फेस शीट को, जहाँ पर जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी अपने ग्रुप के हवाले से, क्लास के हवाले से, एनुअल एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आप लोग अपना रोल नंबर लिखना है। सही है, अब देखो रोल नंबर आप क्लास 9 के हैं तो आपका रोल नंबर जो है वो 5 डिजिट पर मुश्तमिल होता है, 90% ऐसे ही होता है। और अगर आप क्लास 10 के होते हैं तो फिर आपके 6 डिजिट का रोल नंबर होता है। अगर 5 डिजिट का हो तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले में आप लिख देंगे 0, फर्स्ट वाले में आप 0 लिखेंगे। ठीक है ना, और बाकी जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो आप आगे लिख देंगे 5 डिजिट्स नंबर। लेट से आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, जो भी रोल नंबर होगा आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। अब बच्चों आप लोगों ने फिल भी करना है। फिल कैसे करते हैं, नीचे आपको ये शीट नज़र आ रही है, क्योंकि ये ई शीट है, इसको कंप्यूटर रीड करता है। तो जब कंप्यूटर रीड करता है ना, तो बेसिकली वो यहाँ पर जो आपने फिल किए होते हैं ना नंबर, उस लिहाज से वो रोल नंबर को रीड करता है। तो फॉर एग्जांपल पहले वाले कॉलम में आपने लिखा है 0, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 0 को मुकम्मल तौर पे फिल करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे पार्शली फिल नहीं करना, बल्कि मुकम्मल तौर पे आपने इसको फिल कर देना है कि 0 लिखा हुआ बिल्कुल छुप जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद 1 आ रहा है तो आप यहाँ से 1 वाले को फिल करेंगे। ठीक है, ये आ गया 1, हम इसको 1 को फिल कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो डिजिट आ रहा है वो 2 आ रहा है। अच्छा, मैं क्योंकि स्क्रीन के ऊपर फिल कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है हल्का सा नज़र आ रहा हो, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पे इसको जो है वो फिल करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, फिर तीसरा जो मेरे पास डिजिट है वो 2 है, तो मैं 2 को फिल करूँगा। सही है, 2 फिल कर दिया मैंने। फिर आ रहा है 3, तो यहाँ से फिर मैं 3 को फिल करूँगा। अगर यहाँ पर 5 होता ना आपका डिजिट, तो आप 5 को फिल करते। फिलहाल अब जो है वो 3 को फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से 4, तो आप यहाँ पर 4 को फिल करेंगे। मतलब जो भी डिजिट आपने ऊपर लिखा हुआ है ना, नीचे आपने उसी को फिल करना है। अगर ऊपर 8 लिखा होता तो यहाँ से आप 8 को फिल करते, और बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए आपके फिल करने के पीछे 8 लिखा हुआ या 4 लिखा हुआ। और आखिरी मेरा जो रोल नंबर था उसमें डिजिट आ रहा था 5, तो लास्ट वाले बबल के अंदर मैंने फिल कर दिया 5 को। तो इस तरीके से आपने अपना रोल नंबर फिल कर दिया, और अब जब कंप्यूटर रीड करेगा तो वो आपका करेक्ट रोल नंबर जो है वो रीड कर लेगा। ठीक है, ये आपने फेस शीट को फिल कर दिया, मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, इस फेस शीट पे भी करेक्ट मेथड क्या क्या है, कोई टिक नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, एरो नहीं बनाना, बल्कि आपने फिल करना है। करेक्ट मेथड है फिल करने वाला, जो मैंने आपको सिखाया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। कैंडिडेट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, तो जो भी आपका सिग्नेचर है लेट से आप यहाँ पर उसको साइन कर देंगे, और यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेगा। जो भी आपकी क्लास के अंदर जिसकी ड्यूटी होगी ना इन्विजिलेशन की, वो यहाँ पर अपना साइन करेगा। लाजमी तौर पे उससे साइन करवा लीजिएगा, वैसे तो उनकी अपनी ड्यूटी होती है, वो कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये कुछ अहम हिदायत हैं जो कि मैंने आपको बता भी दी, उनको समझा भी देते हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर हमने रोल नंबर लिख दिया, क्लास लिख दी, ग्रुप लिख दिया, डेट, सब्जेक्ट, सेंटर, ये सब मैंने सही तरीके से फिल कर दिया। ठीक है, फिर मैंने रिव्यू भी कर लिया कि हाँ भाई मैंने सही से फिल करा है। अच्छा, अपना जो रोल नंबर है उसको करेक्टली फिल भी कर दिया, और बबल्स को भी जो है ना फिल कर दिया जैसे कि इंस्ट्रक्शन दी गई है। अच्छा, हमारे पेपर के आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं। तो सेक्शन ए जो है ना, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वो जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि वो जो हिस्सा है वो बिल्कुल लाजमी है, उसको आपने लाजमी तौर पे करना है मुकम्मल। ठीक है, तो ये जो सेक्शन अलिफ हो गया, ये हो गया MCQs का हिस्सा है, लाजमी है। सेक्शन बी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। आपने देखा होगा मॉडल पेपर, तो लिखा हुआ भी है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। तो वो लिखा हुआ होगा कि भाई 3 क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें अटैम्प्ट करना है। और साथवां लिखा हुआ है पेजेस को फिक्स किया गया है हर सवाल के लिए, तो अपना जो आंसर है वो गिवन स्पेस के अंदर लिखना है हमें ई शीट पे। अभी जो हमने फिल करी है ना, वो हमने सिर्फ एक फेस शीट फिल करी है। अब आप आइए OMR शीट जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ना, इस तरीके से आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं हमारे MCQs, और मैथमेटिक्स के अंदर आपको होता है 12 MCQs होते हैं, तो यहाँ पर 12 खाने लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से जो है वो मार्क करने हैं अपने आंसर को।
पेंसिल यूज़ नहीं करनी बच्चों, पेंसिल यूज़ नहीं करनी, जेल पेन यूज़ नहीं करना, मार्कर यूज़ नहीं करना। ये 3 चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी। आपने क्या यूज़ करना है, आपने बॉल पॉइंट पेन को इस्तेमाल करना है, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो। ठीक है, इसका इशू नहीं है ब्लैक और ब्लू, लेकिन मैं आपको बताऊं विच इज़ बेटर, ब्लैक इज़ बेटर। आपने ब्लैक से इसको फिल करना है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल हो जाता है, एकदम ब्लैक हो जाता है, तो मशीन जो है ना बिल्कुल सही तरीके से उसे रीड करती है, तो आप लोगों के मार्क्स कटने का चांस नहीं रहेगा। सही है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने याद रखना है। स्कैन होता है ये पेपर, तो ब्लैक से ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन होना चाहिए बॉल पॉइंट पेन। करना क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप आए क्वेश्चन नंबर 1 के सामने और आपने सी को फिल कर दिया, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट जो है ना उससे आपने इसको मुकम्मल तौर पे फिल कर दिया। मैं रेड से इस वजह से कर रहा हूँ, वो थोड़ा स्क्रीन के ऊपर क्लियर नज़र आता है, लेकिन आपने इसको ब्लैक से फिल करना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा उसको, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा उसको, इस तरीके से आपने सारे आंसर जो है ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से फिल करने हैं। टिक नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, सर्कल नहीं करना, आपने उसे फिल करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है डी मिसाल के तौर पे, तो अब हम क्या करेंगे, हम डी वाले बबल को मुकम्मल तौर पे फिल करेंगे। और याद रखो हम बॉल पॉइंट से कर रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गई और आपने एक को फिल करने के बाद दूसरे को फिल करा, मशीन उसे रीड नहीं करेगी, मशीन उसको गलत बताएगी। सही ना, तो वो आंसर बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से पहले तसल्ली कर लें कौन सा आंसर करेक्ट है, उसके बाद आप इसको फिल कर लें। और पेंसिल से फिल नहीं करना, पेंसिल सही तरीके से स्कैन नहीं हो पाती, तो वो उसको लगेगा कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो मार्क ही नहीं करा, तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो एक आंसर होना चाहिए हर एक का, ओके। और ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो OMR शीट है इसको हमने स्कैन करना होता है। सही है, तो इस तरीके से आपने जो 12-15 जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको आपने जो है वो इसी तरीके से बबल शीट के ऊपर फिल करना है। ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए को फिल करना है, बी करेक्ट है तो बी को फिल करना है, हर एक सवाल को देखना है। टिक नहीं, क्रॉस नहीं और सर्कल नहीं, फलाना ढिमका कुछ भी नहीं, बस आपने उसको फिल करना है मुकम्मल तौर से कि ABCD जो लिखा हुआ है ना मुकम्मल तौर पे छुप जाए, पूरा सर्कल जो है वो कलर हो जाए। सही ना, और करना है किससे है, पेंसिल से करना है जी नहीं, मार्कर से करना है जी नहीं, जेल पेन से करना है जी नहीं, ये आपने करना है बॉल पॉइंट पेन से, और प्रेफरेबली मैंने आपको बताया कि ब्लैक हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन ही हो जाएगा ना मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा जी, अब लिखा हुआ है कि नॉट फॉर यूज़, इसको यूज़ नहीं करना। अब जब आप आएंगे ना अपने असल जो मैं बता रहा था कि ई शीट्स आएंगी, पहले क्या होता था, आपको एक कॉपी दी जा रही है, कॉपी है, भरते चले जा रहे हैं बच्चे, भरते चले जा रहे हैं, जितना चाहे लिखते चले जा रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, सारे क्वेश्चंस की जगह बनी हुई है, आपने सिर्फ उसको अटेम्प्ट करना है। लेट से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना शुरू करेंगे, लाइन्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, और एक सवाल के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 29 लाइन्स दी हैं, 29 लाइनें एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दी हुई हैं, और 29 लाइनें इनफ होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इन 29 लाइनों में नहीं हो पाएगा, तो एक तरीक़ेकार ये है कि आप इसको बीच में से कॉलम बना लो, पहले इस तरफ लिख लो फिर इस तरफ लिख लो। वैसे इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी कहानी करने की। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है तो आपने 2 को अटैम्प्ट कर दिया, नहीं अटैम्प्ट करना था तो आपने उसको अटैम्प्ट नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पे आपने लिखना है। ये कंप्यूटर रीड कर रहा है, बिल्कुल भी ये नहीं कि 2 की जगह पे 3 का लिख दिया, 3 की जगह पे 2 का लिख दिया। तो ई शीट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर वही शॉर्ट क्वेश्चन है, 29 लाइनें हैं, आपने पूरी लाइनें लिखनी है, और ना इससे बाहर लिखना है बच्चों। ये देखो, ये निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो ये भी निशान बना हुआ नज़र आ रहा है। बस जो कुछ लिखना है आपने इसी लाइन के ऊपर लिखना है। अगर आपने यहाँ वहाँ कहीं पे लिखा ना तो फिर वो मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेपर जो है ना आपकी शीट्स स्कैन होंगी, तो स्कैनिंग का एक पर्टिकुलर एरिया है, वहीं तक ये स्कैन होगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये पर्टिकुलर एरिया है, इससे बाहर आप कुछ भी लिख दो उसे स्कैनर स्कैन नहीं करेगा। तो जब कंप्यूटर के ऊपर ये शीट आएगी चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास, तो जाहिर सी बात है वो नंबर नहीं दे सकता। तो बस यही, हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास 29 लाइनें हैं, आपने इन्हीं को फिल करना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हर शॉर्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है ना सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, जो भी आपने अटैम्प्ट करना है आप अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद अब आओ देखो, मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस का।
ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल। ठीक है, सेक्शन सी आ गया, ये रहा सेक्शन सी आ गया लॉन्ग क्वेश्चंस का। ऊपर लिखा हुआ भी है कि एहतियात के साथ लिखें सवाल नंबर और जवाब बैरूनी निशानात और सुतूर के अंदर महदूद रखें, बाहर नहीं लिखें। जो इन्होंने निशानात लगाए हुए ना, जो लाइंस हैं बस वहीं तक लिखना है, उसके बाहर नहीं लिखना। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन्होंने क्या करा है, 29 और 29 2 पेजेस दिए हुए लिखने के ना आंसर। तो अब जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे मैथमेटिक्स के या जिस भी सब्जेक्ट में जब ये इस्तेमाल होगा, तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि भाई मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 पेपर हैं। 2 पेपर का मतलब हो गया कि मुझे आंसर इन्हीं दोनों पेपर के अंदर अंदर लिखना है। और फिर वही बात है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमारे सर ने तो बहुत लंबा मेथड इस्तेमाल किया था, मुझे डर है कि कहीं ये 2 पेज फिल ना हो जाएं, तो ऐसी सूरत में आप कॉलम बनाइएगा। कॉलम बना के पहले एक साइड को फिल कर लो, फिर दूसरी साइड को फिल कर लो। तो मुझे नहीं लगता कि क्लास 9-10 के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर इतना लेंदी है कि 29 और 29 2 पेजेस पर ना आ पाए, सही ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरीके से ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और लास्ट पेज जो है ना, ये ग्राफ शीट का दिया हुआ है, ये आ गई आपके सामने ग्राफ शीट। यकीनन मैथमेटिक्स में हमें ग्राफ भी बनाने होते हैं, तो अलग से ग्राफ पेपर नहीं मांगना पड़ेगा। पहले तो ऐसे ही होता था, ग्राफ पेपर मांगा जाता था, फिर उसको स्टेपल करते थे। अब आपको पूरी एक कॉपी मिला करेगी ना, ई शीट के नाम से। उस कॉपी में आपने शॉर्ट क्वेश्चन, OMR सारे काम आपने उसी शीट के ऊपर करने। फिर ये पेपर जो है वो एक एक करके बाकायदा स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद कंप्यूटर्स पे चेक होगा, और हर शीट को एक से ज़्यादा टीचर चेक करेंगे। एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा टीचर चेक करेंगे। तो कभी कभार ऐसा होता था कि बच्चों को नंबर नहीं मिल पाते थे कि हमने तो इतने का किया था, लेकिन टीचर के मूड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर से कोई गलती हो जाती है चेकिंग के दौरान। तो अब अगर आपका एक क्वेश्चन मोर देन 1 टीचर चेक करेंगे, एटलीस्ट 3 टीचर्स, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना वो एवरेज मार्क्स होंगे। और इंशाल्लाह जितना फिर आपने अटेम्प्ट किया होगा ना, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे, बिल्कुल उससे 1 नंबर भी कम नहीं मिलेगा। सही है बच्चों। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9 के हैं, क्योंकि क्लास 9 के अंदर अप्लाई होने वाली है। आपको OMR शीट और ई शीट फिल करने का तरीक़ेकार मैंने बताया, और कुछ टिप्स और जो एहतियातें थी वो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह आप उसको फॉलो करें, देखिएगा बहुत फ़ायदा होगा। और गलतियों से बचो बच्चों। मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे साल आप मेहनत करते हैं और ज़रा सी लापरवाही जो है, जो आप पेपर के दौरान करते हैं ना, उससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये बेनिफिट मिला होगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड है, डाउनलोड के लिए PDF अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करो, देखो, बार बार प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, फोटोकॉपी कराओ और प्रैक्टिस करो इसी के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे इस दौरान, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मेरा जो पर्टिकुलर सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन, वो वाकई इस एक पेज में आ रहा है नहीं आ रहा, या किस सवाल के आंसर में मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा। ये सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।